नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यस। तो दोस्तों आज हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से निबंध लिखते समय किन किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, किन चीज़ों को यहाँ पर प्राथमिकता देनी है, किस बात को नहीं देनी है। और स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ स्वाति वर्मा और प्रज्ञा पांडे जी को, क्योंकि उन्हीं के इंसिस्ट करने पर यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। पिछले कई दिनों से वो अपनी नाराज़गी कह सकते हैं जाहिर कर रही थी कि सर आप बस झूठ बोलते नहीं बनाएं। तो लीजिए प्रज्ञा जी, स्वाति जी, आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें निबंध लिखते समय देखिए निबंध किस प्रकार का हो सकता है। पहली बात तो ये कि निबंध जब आपके पेपर में आएगा, चाहे वो आरओ से रिलेटेड हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे आईएएस के मेंस का हो, सबसे पहले कुछ विषयों का चुनाव करना पड़ता है। पहला तो या तो आपके वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आएगा, मतलब जो भी आपका जनरल स्टडीज़ है, जो जीएस का पेपर आता है वो ज्योग्राफी का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, हिंदी का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है। इसके रिगार्डिंग उन विषयों को वो जो आयोग है उसको डाल देगा। और चूँकि आपने इन विषयों को पहले से ही पढ़ा है तो आपको अच्छी पकड़ होती है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को लिख देते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा आपको विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इन विषयों को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर दोस्तों मुश्किल तब हो जाता है जब एक जो दूसरा इसका है विषय वो ज़्यादातर किस चीज़ से रिगार्डिंग रख सकता है, वो हाइपोथेसिस हो सकता है, ठीक है। कुछ करंट की चीज़ें हो सकती हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपने विचारों के माध्यम से उसको एक जीवंत रूप देना। कहने का मतलब ये है कि देखिए कुछ चीज़ें आप देखिएगा पेपर जो मेंस का उठाकर, ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसे विषयों पर वहाँ पर दिया रहता है जहाँ पर आपकी क्षमता, आपकी सोच का आकलन करना चाहता है। जो एग्जामिनर होता है वो देखना चाहता है कि इनके अंदर की जो तर्क वितर्क शक्ति है, क्योंकि उन्हें तो पता है जो बंदा इतना अच्छा इस पेपर में जो बहुविकल्पी वाला पेपर होता है जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स जो भी 4 होता है उसमें से एक आपको सही करना है। इन विषयों पर जिसकी पकड़ अच्छी होगी, भाई 100% श्योर है कि आपने अगर इतना सफ़र तय करके यदि आप वहाँ से यहाँ पहुँचे तो आप में तमाम काबिलियत होगी। पर एग्जामिनर और आयोग जो है ये भी चेक करना चाहता है कि आपके अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो आपकी सोच है, किसी विषय को महत्व देना या न देना, जो सामाजिक सोच है उसे आप किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। याद रखिएगा जो एक स्टूडेंट होता है, चाहे आईएएस पीसीएस मतलब यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, या फिर अदर स्टेट के पीसीएस का हो या आरओ का हो, ठीक है, उसकी लेखन शैली से उसके व्यक्तित्व का आकलन आयोग कर लेता है। यदि मान लीजिए किसी विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा है, कभी कभार देखते हैं ना, एक जो सीसेट के पेपर में डाल दिया गया, जब आप यूपीएससी का पेपर देंगे तो एक निर्णय लेने की जो क्षमता उसमें डाल दिया है। सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले सीसेट का पेपर नहीं होता था, मात्र जनरल स्टडीज़ जीएस का पेपर होता था। पर जब आप यूपीएससी का पेपर देंगे तो प्रथम पाली में आपको जनरल स्टडीज़ के बारे में होगा, फिर सेकंड पाली में सीसेट का होगा, जिसमें मुख्यतः इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है और मैथ की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और जो तर्क वितर्क करने की जो चीज़ें होती हैं उसमें होती हैं। तो दोस्तों जो सीधा सीधा कहने का मतलब है, जब आप ऐसे लिखें, यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो जो व्याकरण है आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। किन शब्दों का आप चुनाव कर रहे हैं, मात्राओं का ज्ञान है कि नहीं आपके पास, ठीक है। ये जो आप कामा, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ठीक है, इसका बहुत योगदान है। यदि कहीं पर भी आप गलती करते हैं लेखन शैली में, इसीलिए तो निबंध जो ऐसे होता है उसके बारे में तमाम एग्ज़ाम में एक तरह से जो आयोग चेक करता है कि आपके पास
जिस लैंग्वेज में भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको व्याकरण का ज्ञान है या नहीं, अच्छे शब्दों का चुनाव के बारे में जो अवेयरनेस है वो आपके अंदर है कि नहीं, ठीक है। या फिर जो लोग इंग्लिश में ऐसे लिखने के लिए मतलब सक्षम हैं, उनके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो भी जो उनका ग्रामर है वो करेक्ट होना चाहिए, शुड बी करेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस इधर का उधर उधर का इधर कर दें। यदि आपको लगता है बस वो आपके कॉन्सेप्ट को जानना चाहता है तो ये 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम नहीं है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपके कुछ प्रिंसिपल सही हैं, कुछ सिद्धांत सही हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, आप बता दें, आप मैं हमेशा बोलता हूँ वी शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी। आपको थोड़ा आए पर आपको उस बेस को जानना चाहिए और चीज़ों में गलतियाँ बहुत ही कम हो। मैं कहता हूँ कि हो सके तो ना के बराबर गलतियाँ हो, वो और भी अच्छा होगा। तो याद रखिएगा, यदि आप हिंदी में निबंध लिखने के लिए सोच रहे हैं तो आपका व्याकरण क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस का अगल इधर नहीं कि इधर का उधर कर दिया, उधर का इधर, दो जगह आपने एडजेक्टिव एडवर्ब शब्द लगा दिया है, ये कर दिया है, दो जगह एडजेक्टिव लगा दिया है कि सेंटेंस में, ठीक है। जहाँ पे पूर्ण विराम लगना चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ कामा लगना चाहिए उसका मतलब उलट फेर आपने कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपका जो लेखन शैली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। आयोग समझ जाएगा कि सामने वाले विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को मतलब व्याकरण का नॉलेज बहुत कम है। तो ऐसे में क्या है, सारे जो कॉन्सेप्ट आपके सही होने के बावजूद आपके नंबर बहुत ज़्यादा काट लिए जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि मेरा जो कॉन्सेप्ट था, बहुत सारे मित्र आपसे मिलते होंगे जो लोग कहते होंगे, और जिन लोगों को आपने अमूमन सुना भी होगा जब किसी डिबेट में वो शामिल होते हैं या फिर आपसे जब डिस्कशन करते हैं, किसी बात को लेकर डिस्कस करते हैं, तो उनका जो तर्क वितर्क होता है, सोचने की क्षमता होती है, कहने का जो स्टाइल होता है, जो ज्ञान होता है, उनका बहुत ही उम्दा होता है। पर कभी कभार जो उनके अपेक्षा कम जानता है उनके नंबर लेखन शैली में अच्छा होता है, क्योंकि वो कम चीज़ों को जानता है। पर वो जब लेखन शैली की बात आती है ना, तो छोटी छोटी बातें, जो व्याकरण की बातें हैं, व्याकरण एक ब्रॉड सिलेबस है, इसलिए उसे दैनिक डेली उसका अभ्यास करें, ठीक है। तो जो उसमें बहुत ज़्यादा जिसने करेक्ट कर दिया तो उसके नंबर उसके अपेक्षा जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उनसे ज़्यादा गेन कर लेता है। तो कई विषयों पर इस पे, और जानते हैं जब आप कभी ऐसे लिखें तो फैक्ट और जो फिगर हैं, यदि आपके पास एग्जैक्ट पता है कि यहाँ अप्रोक्सीमेट इतना हो सकता है, किसी के पॉपुलेशन एवरेज पूछा जाए, तो उसे पूरी कोशिश करिएगा कि एक्यूरेट लिखिएगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आंकड़े गलत हो गए तो बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। हो सके तो फिगर के माध्यम से उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए, ये भी बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो फिगर के माध्यम से बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी जाती हैं। यदि 800 शब्दों में 1200 शब्दों में आयोग कह रहा है लिखने के लिए जो कमीशन है, तो आपको कोशिश करना चाहिए उसी के इर्द गिर्द हो, ठीक है। ये भी नहीं कि मॉडरेट कर दें, एवरेज कर दें, उसके इर्द गिर्द हो, ठीक है। तब जाके आपको एक अच्छा परफॉर्मर माना जाएगा। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, इसके लिए जानते हैं, आप सोचते हैं हाउ टू डेवलप विचार। तो विचारों को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना तो है, पर आप ऐसी चीज़ों को पढ़े जहाँ पे आपका दिमाग अस्थिर हो जाए, न कि मोबिलाइज हो जाए, अस्थिरता की तरफ बढ़ जाए। वो चीज़ आप करिए। यदि आप कोई न्यूज़ भी देखते हैं, जैसे हमारे वीडियो को आप देखते हैं, तो वहाँ पे आपका जो माइंड होना चाहिए सेट होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। तब इससे क्या होगा, आपका जिन टॉपिक को आप जनरली क्या होता है देख रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है आपका माइंड जो है कनेक्ट होता है। जब वो कनेक्ट होता है मतलब आपका जो कंसंट्रेशन पावर धीरे धीरे बढ़ता है, एक्सपेंड करता है। तो ऐसे में आपके अंदर की जो तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, उसका प्रसार होगा। यदि दोस्तों आप बार बार, होता है कभी कभार कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन विषयों में
ज़्यादा दिमाग लगता है उसे वो नहीं करते हैं। ऐसे क्या होता है फिर आपका माइंड तेज नहीं चलेगा। आपको पता है यदि आप बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखा हूँ, यदि उनका मैथ अच्छा होता तो आज बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं। उनका जीएस बहुत ही अच्छा होता है पर मैथ कमज़ोर होने की वजह से या फिर उस पर ज़्यादा फोकस न देने की वजह से उन्हें आगे जाके तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कभी कभार तो कुछ लोगों का मतलब सिलेक्शन भी रुक जाता है हमेशा के लिए। तो जब आप मैथ का डेली प्रैक्टिस करिए, एक ही सेट लगाइए, 5 क्वेश्चन करिए, क्योंकि जब इंसान मैथ लगाता है ना, जिस तरह से गणना करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवीजन करता है, उसमें उसका दिमाग बहुत फास्ट चलता है। जो देखिए मैथ के बच्चे हैं उनसे जब आप बात करेंगे ना, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, उन बच्चों से जब आप बात करेंगे तो उनके बोलने का, उनका एक्सप्रेशन, दिमाग उनका बहुत तेज़ चलता है। क्योंकि जब वो मल्टीप्लाई और मतलब जिस तरह से वो सवाल हल करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों आप डेली रूटीन में भले किसी चीज़ में मैथ ना पूछे पर आप मैथ ज़रूर सॉल्व करिए। एक हफ्ता मैथ सॉल्व करके देखिए खुद से। उसके बाद यदि आपको न लगे कि आपके बोलने में, आपके सोचने समझने में जो क्षमता उसका बढ़ा हो तो आप फिर मुझसे कहिएगा। और लिटरली क्या है कि जब आप कभी भी जैसे जो आपके जनरल स्टडी से जो भी पूछा जाएगा, मुझे पता है कि आप उस चीज़ को बढ़िया से कर लेंगे। पर दोस्तों जो सेकेंड जिसे आप अमूर्त या कंक्रीट रूप में भी जानते हैं, जब उसके माध्यम से चीज़ों को पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा आपके अंदर की जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसके माध्यम से ही आप चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाएंगे। वो तमाम तरह के कई सारे सवालों को पूछ सकता है घुमा फिरा के, उसमें सारी क्षमता आपकी लगती है। ठीक है कि आपके अंदर जो सोच है, समझ है, जो एक्सप्लेनेशन करने का जो आपका तरीका है, शब्दों का चुनाव है, किस तरह का है। तो यही सारी चीज़ें हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। निबंध हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं। खाली बचपन में थोड़ा क्या है, बस हमें एक पहचान दिया जाता है कि आप किसी चीज़ के बारे में हाउ टू डिस्क्राइब। ठीक है, तो हम लोग वही पढ़ते थे गाय के बारे में। गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, बड़ा मज़ा आता था। ठीक है, पर अब जो है कि अपने आप को एक ब्रॉड माइंडेड करना है। ठीक है, और चीज़ों को विस्तार से और कह सकते हैं उसमें क्वालिटी होना चाहिए। एक ही बात को बार बार रिपीट मत करिए। ऐसी प्रभावशाली चीज़ों को लिखिए, घटनाओं को लिखिए जिससे आयुक्त का नज़र उन बातों पे जाए। ठीक है, और जो ज़्यादातर लोग उस चीज़ से परिचित हों। ऐसे भी शब्दों का चुनाव न करें, डाल दें उसमें कि एग्जामिनर भी कहे, आयोग भी कहे, अरे क्या लिख दिया है। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत डालिएगा। नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट शब्दों का हम चुनाव करके लिखें, नहीं। बस याद रखिएगा कि आप जो कहना चाहते हैं सामने वाला समझ जाए, ऐसे शब्दों का आप चुनाव करें। तरीका आपका बेहतर होना चाहिए। एक व्यवस्थित होता है ना, सुव्यवस्थित जिसे आप कह सकते हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से हो। ये नहीं आगे का पीछे, पीछे का आगे, और इनिशियल का जो है वो लास्ट में, ऐसा ना। और लास्ट में निष्कर्ष ज़रूर रखें। और मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, अपनी बातें कम डालिएगा। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे अनुसार, मेरे अनुसार। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे जब आप यूपीएससी जैसे या यूपीपीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस का जब आप लेखन शैली में भाग ले रहे हों या उस आयोग में बैठे हों, तो अपने को न करके सोसाइटी को की तरफ केंद्रित करिएगा। इसका प्रभाव अच्छा होगा और उसका फ़ायदा आपको अच्छा मिलेगा। अन्यथा दोस्तों कहीं पर कुछ ऐसे विषयों का चुनाव करना पड़ता है, जब आपकी सोच वहाँ पे झलक जाएगी तो कहीं न कहीं उसमें तानाशाही प्रवृत्ति या असंवैधानिक विचारों वाला व्यक्ति उसमें नज़र आ जाएगा, जिस वजह से उसमें कुछ अलग नहीं होता है। याद रखिएगा, कुछ भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है। बस जो आयोग ये देखना चाहता है कि क्षमता है कि नहीं है, इसे प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर करिए,
और अपने ओपिनियन के माध्यम से चीज़ों को बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। तो प्रज्ञा पांडे जी, अब आप, उम्मीद है कि गुस्सा नहीं करेंगी, और थैंक यू सो मच। ओके, बाय।